अस्सलाम वालेकुम। आयरन डेफिशिएंसी क्या है और इसको आप किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं? इसकी कौन-कौन से स्टेजेस हैं? क्या कहीं हम में से कोई इसका शिकार तो नहीं? और इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? इसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन से सप्लीमेंट्स बेहतरीन हैं? कौन से खाने अच्छे हैं? कौन से ड्रिंक्स अच्छे हैं? कौन से फूड्स अच्छे हैं? आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी के मुताबिक आयरन डेफिशिएंसी क्या है कि आपका जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून के सुर्ख ज़र्रात होते हैं, उनके अंदर एक ऐसा मादा होता है जो कि पूरे जिस्म में ब्लड के साथ ऑक्सीजन को घुमाता है, फिराता है, सर्कुलेट करता है। ये जो मादा है ये आपका आयरन होता है। जब आपकी जो बॉडी है वो अनीमिया का शिकार होती है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास आयरन की कमी है और इस वजह से आपके मजीद रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। होता क्या है कि आप जब कोई खुराक खाते हैं तो आपके मैदे में जाती है और उसमें से बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा स्टमक जो है उसको डाइजेस्ट करता है और बाकी सारा आयरन जो है वो लिवर की तरफ भेज दिया जाता है। लिवर में ये फेरिटन के नाम से स्टोर होता है, लेकिन इसको स्टोर करने के लिए आप दो बातें याद रखें। पहली बात तो ये है कि इसको स्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोटीन ज़्यादा खाते हो, क्योंकि प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ आयरन का मॉलिक्यूल मिल के जुड़ के आपके स्टोर में रहते हैं। अकेला आयरन स्टोर नहीं होता, यानी फेरिटन के अंदर दोनों चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर आप प्रोटीन कम लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास फेरिटन की स्टोरेज भी कम है। अच्छा, अब आपका जो आयरन है जब वो जिगर के पास जाता है तो वहां पे इसको स्टोर किया जाता है फेरिटन के नाम से। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो बोन मैरो है जब वो रेड ब्लड सेल्स बना रहा होता है और उसको जरूरत पड़ती है तो वो आयरन यहाँ से उठा के इस्तेमाल कर लेता है। आपका ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, यानी कि जो खून के सुर्ख ज़र्रात हैं, वो 120 दिन के लिए जिंदा रहते हैं और 120 दिन तक वो ब्लड जो है वो आपके जिस्म में सर्कुलेट करता है, घूमता फिरता है। 120 दिन के बाद वो कमजोर हो जाता है, मुजम्मिल हो जाता है, डेड हो जाता है और फिर वो आपके बिन, जिसको आप तिली का नाम देते हैं, तिली की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन तिली के अंदर एक चीज जो है वो जाया नहीं होती और वो क्या है, उस ब्लड के अंदर मौजूद आयरन। आयरन को दोबारा रिसाइकिल करने के लिए वापस भेजा जाता है, जहां से वो दोबारा रिसाइकिल होता है। और अगर आप अच्छी प्रोटीन लेते हैं, अगर आपका स्टमक का एसिड अच्छा काम करता है तो ये दोबारा फेरिटन की सूरत में स्टोर हो जाता है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में आयरन की मुकर्ररा मिकदार मौजूद नहीं है तो आपकी बॉडी की कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो सकती है, आप आए दिन किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह ये आपके मेंटल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप ज़हनी काम करने से माज़ूर हो सकते हैं। इसके बगैर आपकी कंसंट्रेशन खत्म हो सकती है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा जो इसका तीसरा बहुत अहम काम है वो क्या है कि ये आपका जो गोश्त है, जो पोस्ट है, जो आपके मसल्स हैं, उनके अंदर जो एनर्जी है, जो तवानाई है, जो रख-रखाव है, वो दरअसल आपका सारा आयरन की वजह से है। इसके 2 स्टेजेस हैं और पहला स्टेज क्या है कि आपके पास आयरन के स्टोरेज जो हैं ये बहुत थोड़े हैं। दूसरा क्या है कि आपके पास आयरन के स्टोरेज ऑलमोस्ट डिप्लीट हो गए हैं और इस वजह से आपकी जो बॉडी है वो अब हीमोग्लोबिन भी कम बना रही है। बिल्कुल, अब हम ये देखेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या-क्या हैं। इसका एक मेन कॉमन सिम्पटम तो यही है कि रंग जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हर वक़्त सारा दिन थकावट का एहसास हो सकता है। आप सारा दिन सुबह उठते हुए भी थके-थके रहेंगे। फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, साँस लेने में आपको मसला हो सकता है। इसी तरह आपको चेस्ट पेन हो सकता है, ख़ास तौर पे कोई एक्टिविटी करते हुए, आटा गूँथते हुए या कोई वज़न उठाते हुए आपको चेस्ट में पेन महसूस हो सकता है। आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत पुअर हो सकती है, आपकी तवज्जो सही तरह से एक तरफ मरकूज़ नहीं हो सकती, आपका जो क्रेविंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ख़ास तौर पे बर्फ़ के लिए आपकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, आपका बर्फ़ खाने को बहुत दिल चाहता है। इसी तरह आपका गाचनी खाने को या मट्टी खाने को या उसकी खुशबू आपको बहुत अपील करती है, आपको बहुत दिल चाहता है वो खाने का। आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो सकती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे इतना तेज़ दिल धड़क रहा है कि गोया उछल के बाहर आ जाएगा। और आपके जो इन्फेक्शंस हैं उनका रेशियो बढ़ सकता है, आपको बहुत जल्दी-जल्दी जो है वो आप बीमार हो सकते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी लो होना शुरू हो जाती है और इसी तरह आपकी लिबिडो यानी कि सेक्स ड्राइव जो है ये भी कम हो सकता है।
हाँ, अब इस पार्ट में हम ये देखने लगे हैं कि क्या मैं तो इसका शिकार नहीं हूँ, इसके लिए क्या देखना है कि आम तौर पे कौन लोग इसका शिकार होते हैं। सबसे पहले तो वो ख़्वातीन जिनको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होती है, वो इसका शिकार हो सकती हैं। इसके अंदर वो लोग आ सकते हैं जिनको हर वक़्त मैदे के मसाइल रहते हों, जिनको बहुत ज़्यादा गैसेज़ होती हों, ब्लोटिंग होती हो, स्टमक की लाइनिंग में प्रॉब्लम हो, जिनको पेप्टिक अल्सर्स हों, जिनको मैदे के अल्सर हों, जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो, वो इसका शिकार हो सकते हैं। वो लोग जिनके पेट का एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो ठीक से काम ना करता हो या वो कम हो, उसका पीएच लेवल कम हो, वो इसका शिकार हो सकते हैं। वो लोग जो किसी मेजर सर्जरी से उठकर आए हैं, जिनका कोई ऑपरेशन हुआ है, वो इसका शिकार हो सकते हैं। वो ख़्वातीन जिनकी डिलीवरी हुई है, जिनका बेबी हुआ है या फिर जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो भी आयरन की कमी का शिकार हो सकती हैं। और एक और बहुत ही अहम पॉइंट क्या है कि वो बच्चे जिनको रोज़ाना 24 ऑन्स से ज़्यादा दूध दिया जाता है, उनकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो वेजिटेरियन होते हैं, जो सब्ज़ी-ख़ोर होते हैं, उनके जिस्म में भी आयरन की कमी होती है। ये देखने के लिए कि कहीं आप तो आयरन की कमी का शिकार तो नहीं, इसके लिए 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक आपका सीबीसी होता है यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें आपका हीमोग्लोबिन, आपके रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स इन सारों का रेशियो देखा जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं आप एनीमिया का शिकार तो नहीं। इसके जो दूसरा टेस्ट है आपके एनीमिया को चेक करने के लिए वो फेरिटिन टेस्ट है। फेरिटिन टेस्ट जो है ये बेसिकली आपको स्टोरेज के लिए होता है कि आपके लिवर के अंदर क्या आयरन स्टोर है या नहीं, जो कि आपको मुकर्ररा मिकदार की हीमोग्लोबिन बना के दे सके। बात करेंगे उन लोगों की जिनके पेट का एसिड कम है, जिनका पीएच लेवल कम है। तो पीएच लेवल कम क्यों होता है? बेसिकली इसकी 3 वजूहात होती हैं। सबसे पहली वजह तो ये होती है कि आप खाना खाते हुए बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस वाला माहौल हो, कोई स्ट्रेस वाली मूवी लगा लें या कोई स्ट्रेस वाली बात करें। कभी भी डाइनिंग टेबल के ऊपर आप कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपका पेट का जो एसिड है उसके ऊपर असर पड़ सके। दूसरा क्या है कि अगर आप बार-बार खाना खाते हों तो ये भी आपके मैदे के ऊपर एक बोझ होता है और इसकी वजह से आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये नीचे चला जाता है। और जो तीसरी और बहुत अहम वजह है वो क्या है कि आप खाना खाने के साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ, इससे भी आपके जो पीएच लेवल है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और आपके खाने के अंदर जो आयरन है वो ठीक से एब्ज़ॉर्ब नहीं होता बल्कि वो आपकी बॉडी से निकल जाता है या वो वेस्ट हो जाता है। और ज़ाहिर है इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इन तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखें कि आप अपने खाने को, अपने मील को टाइम पे लें। खाने की मेज़ के ऊपर कोई स्ट्रेस वाला माहौल और स्ट्रेस वाली बात ना करें। खाना खाने के दौरान पानी ना पिएँ बल्कि खाने से पहले इस पानी को इस्तेमाल कर लें। और चौथी और बहुत अहम बात क्या है कि अगर आपका पीएच लेवल कम है तो आप खाना खाने से 10-15 मिनट पहले गर्म पानी के अंदर नीम गर्म पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ के इसको इस्तेमाल करें या फिर आप एप्पल साइडर विनेगर जो है वो पानी के अंदर इस्तेमाल करें। इससे आपका पेट का एसिड जो है ये अपनी मुकर्ररा मिकदार पे वापस आ सकता है। बिल्कुल, अब हम इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं और एज़ अ सप्लीमेंट एक्सपर्ट सबसे पहले हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। अगर आपको बहुत सीवियर किस्म की डेफिशिएंसी है आयरन की तो सबसे पहले यही रिकमेंड किया जाता है कि आप फ़ौरन अपने फेरिटिन स्टोरेज को पूरा करें, अपने स्टोर को एक दफ़ा भर लें। भरने के बाद आप मुस्तकिल बुनियादों पे अपनी खुराक के अंदर आयरन इस्तेमाल करते रहें। इन सप्लीमेंट्स को लेते हुए आप देख लें कि इसका जो सॉल्ट है, जो आइडियल सॉल्ट है वो या तो आपका फेरियस सल्फेट हो या फॉर्मारेट हो या फिर ग्लूकोनेट हो। वो लोग जो कि एंटी एसिड बहुत ज़्यादा लेते हैं अ, उनके लिए ये भी रिकमेंड किया जाता है कि वो 250 एमजी विटामिन सी लाज़मी आयरन सप्लीमेंट्स के साथ लें ताकि उनकी जो बॉडी है वो आयरन को एब्ज़ॉर्ब कर सके। इसमें सबसे नंबर 1 पे टॉप पे जो है वो बीफ लिवर आता है। बीफ लिवर आपके खून की कमी बहुत जल्दी पूरी करता है। ड्राई फ्रूट्स में आपके पास किशमिश है और खुश्क खुबानी है, खुश्क अंजीर है, खुश्क आड़ू है, ये चीज़ें बहुत जल्दी इनके अंदर विटामिन बी 12 होता है जो कि आपके खून की कमी को पूरा करते हैं। इसी तरह आपके जो पालक है इसके अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन बी 12 मौजूद होता है। लाल रंग के, सब्ज़ रंग के या सुर्ख रंग के कोई भी आपके जो बीन्स हैं इनके अंदर विटामिन बी 12 बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह टमाटर के अंदर भी बहुत ज़्यादा आयरन मौजूद होता है। जहाँ तक ड्रिंक्स की बात है तो ड्रिंक्स में सबसे बेहतरीन जो ड्रिंक है वो एबीसी जूस है। यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट, लेकिन बीटरूट जो है वो बहुत छोटे साइज़ का इस्तेमाल करें। एक हद से ज़्यादा बीटरूट लेना भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है।
और इसके बाद जो चीज़ आती है वो आपकी ग्रीन स्मूदीज़ हैं। ग्रीन स्मूदी बनाते हुए अगर आप इसके अंदर पालक का इस्तेमाल करें और टमाटर का इस्तेमाल करें तो ये भी, चूँकि इसके अंदर लीफी ग्रीन इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी आपकी एनीमिया की शिकायत को दूर कर सकते हैं। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है तो फ्रूट्स के अंदर एवोकाडो जो है ये इनमें बहुत होता है, और जो आपकी जितनी तरह की भी जो बेरीज़ हैं, इनके अंदर आयरन बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है। इसके अलावा खजूर और सेब के अंदर भी काफ़ी मिकदार में आयरन मौजूद होता है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ फिर से हाज़िर होती हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका ये स्टेप मेरे हौसलों को बढ़ाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।